नमस्कार। हमारे बीच में अगले आचार्य के रूप में उपस्थित हैं आचार्य योगेश जी गोयल। सर मुख्यतः इंदौर से ही हैं और आपने बहुत सी ज्योतिष की कोर्स की किताबें भी लिखी हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है। सर, आज आपके बीच में आपके साथ में हम कुछ प्रश्नों पर वार्ता करेंगे जिनसे हम आपका उत्तर चाहेंगे। पहले प्रश्न में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कौन कौन सी नाड़ी ज्योतिष आप पढ़ाते हैं सर? जी, एक्चुअली नाड़ी ज्योतिष जो है साउथ इंडिया से आया है और भृगु ऋषि का नाड़ी भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष बहुत ही प्रसिद्ध है। तो मैं एक तो भृगुनंदी नाड़ी ज्योतिष पढ़ाता हूँ, इसके अलावा राहु केतु नाड़ी ज्योतिष पढ़ाता हूँ और सप्तऋषि नाड़ी ज्योतिष पढ़ाता हूँ, चंद्रकला नाड़ी ज्योतिष पढ़ाता हूँ और इसके अलावा जीवा नाड़ी, एक जीवा नाड़ी भी होती है, वो भी हम सिखाते हैं। और एक और नाड़ी होती है जो एक चंद्र नाड़ी भी होती है, शुक्र नाड़ी भी होती है, तो ये भी हम पढ़ाते हैं हमारे कोर्सेस में। अगला प्रश्न मैं पूछना चाहूंगी सर आपसे कि आपने कौन कौन सी किताबें लिखी हैं? जी, मैंने अभी तक ज्योतिष की 6 किताबें लिखी है। तो इन 6 किताबों के नाम है अपनी जन्म कुंडली में स्वयं देखे योग। मतलब हर व्यक्ति अपने घर पे बैठे ही अपने योग किताब की मदद से देख सकता है। फिर हमने एक किताब लिखी है कृष्णमूर्ति ज्योतिष पर और एक किताब लिखी है टाइम एंड डेट, क्योंकि ज्योतिष में वो ज्योतिष का जो टाइम और डेट नहीं निकाल सके, तो हमने किताब लिखी है, उसका नाम ही टाइम एंड डेट रखा है ताकि व्यक्ति समय और तारीख इजीली निकाल सके। फिर एक किताब और है हमारी भास्करन ज्योतिष, जो भास्करन ज्योतिष भी है, जो साउथ इंडिया का ज्योतिष है। फिर इसके अलावा मेरी एक न्यूमरोलॉजी पे एक किताब है, उस किताब का नाम है लोशो ग्रिड, जो लोशो ग्रिड पे हमने बहुत सारी केस स्टडियाँ दी है। मतलब उसमें बहुत सारी लोगों का बर्थ डिटेल लेकर उसका एक्सप्लेनेशन दिया है। तो ये न्यूमरोलॉजी की भी किताब है मेरी। तो इस तरह, और एक नाड़ी ज्योतिष की किताब है जो भृगुनंदी नाड़ी पर आधारित है। ये ताकि पूरे ज्ञान का विस्तार हो सके पूरे भारत भर में, इस विचार से ये किताब लिखी गई है। सर, लोशो ग्रिड की आप थोड़ी सी और जानकारी दे पाएंगे? हाँ जी, लोशो ग्रिड बेसिकली चाइना से चालू हुआ है। चाइना में एक नदी है, उसका नाम है लोशो, तो उस वहां से ये चालू हुआ है। तो लोशो ग्रिड में क्या होता है, न्यूमरोलॉजी जैसे जन्म तारीख से, जैसे फॉर एग्जांपल किसी की बर्थ डिटेल है 30 जुलाई 1974, तो उसमें 30 में 3 आ रहा है, मंथ में 7 आ रहा है और 1974 में 74 आ रहे हैं और 19 भी आ रहे हैं। तो इनकी मदद से हम किसी का भविष्य बता सकते हैं कि उसके जीवन में होगा क्या। जैसे 3 का अंक गुरु का होता है, 7 का अंक केतु का होता है और 74 में 4 का अंक राहु का होता है। तो गुरु है ज्ञान, केतु है ज्योतिष और राहु है ये डिजिटल। तो व्यक्ति ज्ञान का, ज्योतिष का ज्ञान डिजिटल माध्यम से प्रचार प्रसार कर सकता है। जैसा कि आजकल झूम चलता है और आजकल सोशल मीडिया है, ये सब राहु के अंडर में आता है। सर, आपके क्या विचार हैं कि कृष्णमूर्ति ज्योतिष से एडवांस ज्योतिष कौन सा है आज के समय में? हाँ जी, कृष्णमूर्ति जी की डेथ 1972-75 के करीब हो गई थी। तो फिर ज्योतिष को आगे ले गए के भास्करन जी। के भास्करन जी साउथ में ही रहते हैं, तो उन्होंने भास्करन ज्योतिष चालू किया। तो कृष्णमूर्ति से एडवांस जो ज्योतिष है वो भास्करन ज्योतिष है और सबको सीखना चाहिए। भास्करन ज्योतिष से हर व्यक्ति घटना का समय और तारीख तक निकाल सकता है और ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, मतलब इसमें एक्यूरेसी लेवल बहुत हाई है। सर, आप थोड़ा विस्तार से बताएंगे भास्करन ज्योतिष है क्या? जी, भास्करन ज्योतिष में क्या होता है, एक तो इसमें ये कस्पल इंटरलिंक भी बोलते हैं इसको। इसमें भाव से भाव को जोड़ा जाता है और मतलब एक भाव दूसरे भाव से किस तरह से जुड़ गया है और वो क्या फल देगा, ये बताया जाता है भास्करन ज्योतिष में। दूसरा, इसमें भाव की पोटेंशियल निकाली जाती है, मतलब भाव कितना ताकतवर है, भाव फल भी देगा कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मुकेश अंबानी का घर इतना बड़ा है एंटीला, लेकिन एक सामान्य आदमी का घर छोटा रहता है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे चौथे भाव की पोटेंशियल का अंतर है। उस मुकेश अंबानी के चौथे भाव की पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और एक आम आदमी के चौथे भाव की पोटेंशियल थोड़ी कमजोर है। तो इसमें पोटेंशियल देखी जाती है, लिंकेज देखी जाती है, इसमें कारक ग्रह निकाले जाते हैं और गोचर की मदद से घटना का एग्जैक्ट समय और तारीख निकाला जा सकता है। जी सर, आशा करते हैं हमारे श्रोता आपके उत्तर से संतुष्ट होंगे। जी सर, 2026 के लिए आपकी कौन कौन सी ज्योतिष कोर्स हैं? हाँ जी, 2026 के लिए हमारे जो ज्योतिष कोर्सेस हैं उसमें सबसे पहले तो वैदिक ज्योतिष है, जो
बिगिनर्स के लिए हैं, जो ज्योतिष में शुरुआत करना चाहता है। फिर इसके अलावा कृष्णमूर्ति ज्योतिष है, के भास्करन ज्योतिष है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तुशास्त्र है। फिर हमारे नाड़ी के, जो अभी मैंने नाड़ी के ज्योतिष कोर्सेज बताए, वो सभी हैं। फिर इसके अलावा जो है कबाला न्यूमरोलॉजी भी है। और ज्योतिष में इसके अलावा हमारा ये वास्तुशास्त्र जैसा मैंने बता ही दिया है। फिर ज्योतिष में रिस्ट वॉच एस्ट्रोलॉजी है। फिर प्रोनोलॉजी है। प्रोनोलॉजी मतलब नेम साइंस होता है, किसी के भी नाम से भी उसका भविष्य बताया जा सकता है, तो इसको प्रोनोलॉजी बोलते हैं। तो ये भी हमारा कोर्स है। फिर जेमिनी ज्योतिष है। जेमिनी ज्योतिष के बाद अष्टक वर्ग ज्योतिष है और एडवांस प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी है, जिससे व्यक्ति घटना का समय और तारीख निकाल सकता है। तो ऐसे हमारे बहुत सारे कोर्सेज हैं। जो भी ज्वाइन करना चाहता है 2026 में, वो मुझसे संपर्क कर सकता है। सर, ये कोर्स कैसे और अवेलेबल हो सकता है? हाँ जी, आपने एक अच्छा प्रश्न किया कि आम आदमी मुझसे कैसे जुड़ सकता है। तो मेरा मोबाइल नंबर जो है, मेरे मोबाइल नंबर से, व्हाट्सएप नंबर से वो संपर्क कर सकते हैं। दूसरा जो है, ये कोर्सेज जूम पे पढ़ाए जाते हैं, ऑनलाइन पढ़ाए जाते हैं, जूम पे पढ़ाए जाते हैं। तो जूम पे पढ़ाए जाएंगे उन्हें। अभी ऑफलाइन कोई क्लास नहीं है? अधिकतर 90% क्लासेस हमारी ऑनलाइन ही है। बस कोई बहुत ही जो नहीं कर सकता उसके लिए ऑफलाइन फैसिलिटी है। सर, 2026 को लेकर आपकी क्या क्या भविष्यवाणियां हैं? जी, 2026 को लेकर मेरी ये भविष्यवाणी है कि जैसा कि आप जानते हैं, शनि जो है अभी मीन राशि में चल रहा है। तो मीन राशि पानी की होती है, जल की होती है। तो जल प्रलय आ सकते हैं। जैसा कि पिछला आपने देखा था 2025 में भी जल प्रलय उत्तराखंड और पंजाब में आए थे, उससे आम जनता बहुत ज्यादा परेशान हुई। लेकिन इसमें किसी का कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ये तो प्राकृतिक आपदा है। तो शनि मीन राशि में जब तक बैठा रहेगा, जल संबंधी हो सकता है सुनामी भी आ जाए, क्योंकि गुरु भी कर्क राशि की तरफ बढ़ रहा है और त्रिकोण से कर्क राशि में शनि बैठा है। और अभी राहु जो है कुंभ राशि में बैठा है। तो टेक्निकल एडवांसमेंट बहुत ज्यादा होंगे पूरे विश्व में, क्योंकि राहु टेक्नोलॉजी होता है। तो टेक्निकल एडवांसमेंट बहुत ज्यादा होंगे। और केतु सिंह राशि में बैठा है। तो जैसा कि आजकल आपने देखा, जैन जी के आंदोलन चल रहे हैं, जैसे पहले नेपाल में हुआ था, बांग्लादेश में हुआ, श्रीलंका में हुआ। तो जब तक केतु सिंह राशि में रहेगा, विश्व की सरकारों के विरुद्ध जैन जी आंदोलन हो सकते हैं। सर, जैसे कि हम अभी रील्स में देखते आए हैं कि कोई भी एस्ट्रोलॉजर वो बताते हैं कि अभी ये 1 नंबर का साल है। जी। तो इसके बारे में आपकी क्या राय है कि मतलब, हाँ, 1 नंबर का वर्ष है? जी, ये आपने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न किया। 2026 का टोटल करे तो 1 आता है। तो 1 जो अंक सूर्य का अंक होता है, तो ये साल सूर्य का तो है ही, परंतु जब 26 का टोटल करें तो 8 आता है। तो ये अंक जो है शनि का भी है, तो शनि का भी है, और इसमें 6 आ रहा है तो शुक्र का भी है, और इसमें 2 आ रहा है तो चंद्रमा का भी है। तो कुल मिला के चंद्र, शुक्र, सूर्य और शनि का ये 2026 साल है। धन्यवाद सर, आपके उत्तरों ने विषय को और स्पष्ट कर दिया। जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।